all, welcome back to our own channel which is Lovely's Healers Aisha channel. So बहुत ही प्यार के साथ उम्मीद के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ कौन सी नहीं बनाऊँ, एंड देन एक क्लिक चाहिए होता है. सो आई फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अपनी एनर्जी को थोड़ा वाइटलाइज करते हैं और एक पिकअप आइल रीडिंग फिर से लेके आते हैं. सो आज पिकअप आइल रीडिंग है, तो इन तीनों में से जो डेक आपको सबसे अच्छा लग रहा है, यानी कि ये जो है ये आपके मैसेजेस हैं वाइट वाले, एंड देन वो है टैरोट रीडिंग, यानी कि जो भी एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि 1, 2 एंड 3 में से. सो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और जो आपको लगता है आपके दिल के करीब है उस पाइल के साथ आप जा सकते हैं और आपको आंसर्स मिलेंगे आपके कि जो भी हैं आपके आंसर, स्पेशली आपके जो किसी से अगर आपका कोई कनेक्शन है, ठीक है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है या फिर आपके भगवान से रिलेटेड है या फिर आपका कोई लव्ड वन है उससे रिलेटेड है या जिसके साथ आपको बहुत कनेक्शन फील होता है उससे रिलेटेड है. सो जो भी कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी आप जो फील करते हो किसी के साथ भी, तो उसके साथ जो भी आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका जो मैसेज है या उसकी फीलिंग है वो आपके लिए क्या है. तो लेट्स जस्ट सी, आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए और कार्ड को मैं रीड करके ज़रूर बताऊंगी कि कार्ड एक्चुअली क्या कहना चाहता है. ओके और मैसेजेस क्या हैं. ओके सो जस्ट पिक अ पाइल एंड देन विल बिगिन. ऑलराइट गाइस, सो जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया हुआ है आइए देखिए कि क्या है पहली पाइल में. सो फर्स्ट पाइल में जो है वो है मून कार्ड, यानी कि आपके शायद कोई मम्मी के साथ कोई झगड़े चल रहे हो सकते हैं आपके घर में, या फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके कोई डिप्रेशन का या स्ट्रेस का, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी इश्यूज आ रही हों, आपको कोई सर दर्द प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हों जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है. ठीक है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि लोनली मून जब भी आता है ना, आसपास में कोई कार्ड नहीं होता है, तो लोनली मून जब भी होता है तो डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है उस मून को. ठीक है, चाहे वो राशि के अकॉर्डिंग भी हो चाहे वो टैरोट के अकॉर्डिंग भी हो. हम जब भी मून की बात करते हैं तो मून को आसपास प्लैनेट्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो उसी तरीके से जब टैरोट में मून आता है तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स में कोई भी इंसान आपके सराउंडिंग्स में ना हो, आसपास ना हो, और जो भी इंसान के साथ आप एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं तो वो इंसान आपके पास है नहीं इस समय, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील ज़रूर कर रहे हो. यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपके मदर को भी थोड़ा सा कुछ इसी चीज़ में रिलेटेड में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मेंटल स्ट्रेस और समथिंग, या फिर वो अपने आप को बहुत लोनली फील करती हैं, या ऐसा लगता है कि एवरीथिंग शी ओनली हैज़ टू डू, नोबडी इज़ डूइंग दैट. वो जो एक कनेक्शन है और वो जो एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मुझे एक फीलिंग दिख रही है. और हो सकता है यहाँ पे 2 डॉग्स हैं, तो आपके घर में भी डॉग्स हो सकते हैं जिनसे आपको प्यार है, जो आपसे अटेंशन मांगते हैं. एंड एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करूँ मैं आपके साथ, तो मेरे पास इसी कलर का डॉग था और ये बिच्छू उसके बिल्कुल यहाँ पे पास में यहाँ बैठा हुआ था. एंड आई फेल्ट लाइक ओ माई गॉड. और मेरी टैरोट रीडिंग का सेशन ऑन था और उस समय मुझे बताना पड़ा कि मेरा जो डॉग है वो बहुत डर गया था, एंड मुझे थोड़ा बचाना पड़ा. सो येस, आई सेव्ड माय डॉग्स लाइफ एंड आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम कि मैंने इसको मारा भी नहीं बिच्छू को, एंड माय डॉग वाज आल्सो सेव्ड. सो सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको इस समय बिच्छू या फिर स्नेक्स या क्रीपी क्रॉलीज बहुत दिख रहे हो, तो आपकी थोड़ी राहु की जो दशा है वो शायद चल सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ना नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा हो आपकी लाइफ में. आपको पास्ट ओल्ड मेमोरीज बहुत आती हैं और आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर देते होंगे इस टाइम पे. कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आपको चीज़ें जो है ना आपके अकॉर्डिंग दिख नहीं रही हैं, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में अचानक से सडनली कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि घर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाना, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके नेबर्स के साथ आपकी नहीं बनना, या फिर हो सकता है कि आपकी
लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अचानक से आ जाना जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अचानक से फेस करनी पड़ सकती हैं, जहाँ पे आपको आपकी फादर या भाई की हेल्प लेनी पड़े, और मतलब एक ऐसी फीलिंग हो कि लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी या नहीं भी होंगी। तो ये जो जर्नल रीडिंग है एक्चुअली गाइस, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो भी मुझे एक फीलिंग आती है मैं आपको सब बता रही हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके साथ कनेक्ट हो पाए तो वो आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं और उन सभी की जो रीडिंग्स जब मैं करती हूँ तो सबके साथ वो रेजोनेट करे, तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एनर्जी आई होती है, ठीक है। तो मून का कार्ड यहाँ पे मुझे और भी बता रहा है कि यहाँ पे आपको किसी की नीड है, आप चाहते हो कोई आपके पास आए, यू नीड समबडी लाइक, कि आपको कोई मोटिवेट करे, आपको चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई गाइडिंग फोर्स बने, जस्ट लाइक आप क्वीन हो लेकिन आपको कोई किंग की ज़रूरत है। ओके, ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए होता है, क्योंकि नीड सभी को होती है, मोटिवेशन सभी को चाहिए होता है। सो यू नीड दैट। सो मून का एनर्जी मुझे यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि यू आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ, एक स्ट्रेस मोड है। मे बी आप किसी के लिए भी दुखी हो सकते हो और अपने लिए भी दुखी हो सकते हो। यहाँ पे आप देखो, मून बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपके मदर के लिए भी हो सकता है, या तो फिर आप जिसका बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है, जिसको आप बहुत दिल से मानते हो, तो उस एनर्जी के साथ भी आपका कोई कनेक्शन अगर बन नहीं रहा है तो आप उसको मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, एंड यू फील लाइक कि यस मुझे उस एनर्जी के साथ रहना चाहिए। एंड अब यहाँ पे कोई गिल्ट की फीलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इट्स लाइक आपने किसी को लॉस्ट भी किया है और उसको आप याद कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में जब था तो कितनी अच्छी एक वाइब्रेशन थी, एनर्जी थी, एंड उस एनर्जी वाइब्रेशन में आप फिर से जाना चाहते हो, रहना चाहते हो। तो आप मिसिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, एंड यू वेरी वेरी केयरिंग पर्सनैलिटी ऑल्सो। ओके, लेट्स जस्ट सी आपके लिए एंजल्स कोई मैसेज इकट्ठा आया था, बहुत ज़्यादा आया था मैसेज, तो मैंने सारे ले लिए। लेट्स जस्ट सी, कोई कार्मिक कनेक्शन है, दैट इज़ वाई आपको ये थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो रहा है। कार्मिक कनेक्शन इन द सेंस कि आप जब भी कोई चीज़ को लेके वरी होते हो ना, या आपकी लाइफ में कोई सैडनेस आती है, तो वो एक सैडनेस एक लाइफ लेसन के रूप में आती है, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शन उसी को रिप्रेजेंट करता है, तो डोंट वरी, ये चीज़ें आती हैं। ओके, फायर, यानी कि आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। हो सकता है कि आप कैंसर राशि के भी हो सकते हो, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, विक्ट्री का कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है कि आपको कोई विक्ट्री चाहिए होगी, उसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन मोड में आ गए उस समय। तो कोई बात नहीं, विक्ट्री कार्ड आ गया है, सो डेफिनेटली विक्ट्री इज देयर। देखो, मेडिटेशन का कार्ड आ गया, यानी कि अगर आप सैडनेस मोड में हो, मून की सिचुएशन हमेशा जब भी आती है तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरत है। सो बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए मेडिटेशन का। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करना यानी कि अपनी कोई विशेस जो है ना आपकी, जो रखी भी होंगी अगर आपने, तो उस विश को ना, जैसे विक्ट्री कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेडिटेशन करो, विक्ट्री आपके पास है, तो कोई भी आपकी विशेस हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी। आई एम सॉरी, यानी कि जैसे मैंने कहा था आप गिल्ट में हो, या कोई आपको डिप्रेशन है, कोई फीलिंग आपको लोनलीनेस है, अगर किसी ने किया है तो वो सॉरी बोल रहा है, या फिर आप उसको सॉरी कह रहे हो। ओके, लव ऑल, हेट नन, एक्सेप्ट योर सेल्फ, वेरी नाइस मैसेज, ठीक है। मतलब आप सभी से प्यार करो, प्यार ज़रूरी होता है सभी से करना, नफ़रत करोगे तो नफ़रत ही आएगी। ओके, और एक्सेप्ट करना सीखो अपने आप को। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि लाइफ में कोई भी बदसूरत तो होता नहीं है। आपकी जो अंदर की एक पर्सनालिटी होती है ना, सभी में एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होती है, तो उसको एक्सेप्ट करो। ओके, तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी फाइन। ओ, सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग। देखो, जैसे मैंने कहा था, कार्मिक कनेक्शन का कार्ड आया है, सफरिंग्स का मैंने बताया था, तो यस आपकी अवेकनिंग ज़रूर होगी, और लाइफ में विक्ट्री कार्ड डेफिनेटली आएगा। तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी कनेक्शन है, जो भी एक प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे मुझे सॉल्व नज़र आ रही हैं, क्योंकि विक्ट्री कार्ड वहाँ पे आया था, ठीक है।
So don't worry about that. And always chanting Hare Krishna, because Hare Krishna इस समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए. So आपके लिए मेरी तरफ से गाइडेंस है, हरे कृष्णा चांट करो. ऑल द बेस्ट एंड होप यू लाइक इट. सो शेयर इट एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना, और दूसरों को भी कहना, ताकि एनर्जी सबके पास पहुंचे. ओके, थैंक यू. ऑल राइट गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स जस्ट सी उनके लिए क्या मैसेजेस हैं लास्ट में. एंड देन सबसे पहले कार्ड क्या है. ओके, सो जिन्होंने पाइल 2 अट्रैक्ट किया है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको विक्ट्री चाहिए. सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको लाइफ में जीत चाहिए, चाहे आप जैसे मर्जी जीतना चाहें, जिस भी हाल में. शायद हो सकता है कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, नेट क्लियर करना हो, या हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी करनी हो, या उसके अलावा आप कोई बिजनेस में हो, या अपने आप को आगे बढ़ाना हो. एक कंपटीशन मुझे लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, नंबर 1. ठीक है. दूसरा हो रहा है कि आपके एनिमीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, और आप उनको विन ओवर करने की जो आप में काबिलियत है, एक जो कैपेबिलिटी जो होती है ना किसी इंसान में, कि आप सबसे बेस्ट हो, येस, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही है ना, वो इतनी बेस्ट लग रही है मुझे कि I feel like yes, this is a very very strong card for those people who मुझे पता नहीं, इस कार्ड से बहुत एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है 5 ऑफ स्पोर्ट से. ठीक है. वैसे तो बहुत ही बिट्रेयल और डिसीट वाला कार्ड होता है, लेकिन ये जो कार्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे मुझे ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई भी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन आएंगे ना, तो वो उनसे आप जीतने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, काबिलियत है आप में. लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको ना ओवरकम बहुत करना पड़ता है, लोगों के साथ डील विद बहुत करना पड़ता है उनके साथ निकलने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे जो क्लियर करना चाहते हैं एग्ज़ाम वगैरह, तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है, तो उसको ओवरकम करना पड़ता है जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ में. तो आप उन से चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हो, गुजर रहे हो उन चीज़ों के साथ, और मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ. तो ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है यहाँ पे. ठीक है. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप आई थिंक 5-6 साल से मेहनत कर रहे हो, और किसी के लिए 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे हो. ठीक है. एंड यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, और जो बहुत ही एक क्लियर जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो चीज़ ये है कि आपको विन करना बहुत पसंद है, बाय हुक एंड बाय क्रुक. एंड यू रियली लाइक द एनर्जी, जहाँ पे आप मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं आपकी, जहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो, एंड यू हैव दैट पावरफुल पर्सनैलिटी ऑल्सो. तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. लेट्स जस्ट सी आपके लिए कार्ड्स क्या आए हुए हैं. ओके, आप ना गवर्नमेंट एरिया में जा सकते हो. ठीक है. फायर, कॉन्फिडेंस. देखो, दुर्गा काली का आप जाप कर सकते हो. अगर आप कोई चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो, तो आपको फ़ाइट करने में और हेल्प करेंगी. देख, चिल्ड्रन, अगर आपकी लाइफ में चिल्ड्रन है, ठीक है, आपके आसपास हो सकते हैं, उनको मिस कर रहे हो, तो यस, बहुत अच्छी बात है. यस, वो भी आपको मिस कर रहे हैं. मैरिज, अगर आप मैरिड हो तो यस, आपकी जो लव्ड वन है आपको बहुत मिस कर रही हैं, आपके साथ रहना चाहती हैं, और आपके लिए बहुत सारी प्रेस कर रही हैं. तो मैरिज, और जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो भी शादी हो सकती है, शायद एग्ज़ाम क्लियर होते होते, एग्ज़ाम होने क्लियर होने के बाद. तो जैसे मैंने बताया कि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, तो उसके लिए. देन यहाँ पे एंजल्स नंबर है, जहाँ पे आपको विशेस मांगनी है. जब भी आपको ये नंबर दिखे ना, तो आपको विश मांगनी है. ठीक है. कोई भी विश हो आपकी, वो ज़रूर पूरी होगी. देन यहाँ पे एक और है गार्डनिंग डेकोरेशन. यहाँ पे किसी को शौक हो सकता है, या फिर ये एंजलिक मैसेज है कि आपको आपकी विशेस पूरी करने के लिए क्या हेल्प चाहिए. आपको प्लांट्स उगाने चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है म्यूटेबल साइन, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि जो राशियाँ हैं वो ये हो सकती हैं, जैसे कि वर्गो हो सकती है, सजिटेरियस हो सकती है, यहाँ पे पाइसिस हो सकती है. ठीक है. जेमिनाई हो सकती है. तो ये राशियाँ यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि ये राशियाँ यहाँ पे हो सकती हैं जो ये पाइल भी उन्होंने सेलेक्ट किया है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है सत्वा. सत्वा यानी कि आप बहुत ही वेजिटेरियन हो सकते हो, या फिर आपको ये गाइडेंस है कि आपको वेजिटेरियन बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो तो आपको उस एनर्जी में रहने के लिए आपको एक सात्विक फॉर्म में आना पड़ेगा, यानी कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ एक प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ो, काम करो. ठीक है.
और ब्लैक मैजिक आया है, तो ब्लैक मैजिक हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि आप हमेशा कुछ लाइफ में प्रोग्रेस करो, कुछ अच्छा करो। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड एनर्जी। बट यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ही ऐसी एनर्जी है जो आपको कुछ ना कुछ डीमोटिवेट करेगी, लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है कि आप निकल जाओगे इस एनर्जी के साथ, ठीक है, क्योंकि सात्विक रहोगे तो ये एनर्जी आपको अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि सात्विक रहना यानी पौष्टिक और शुद्ध और ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप नशा शराब ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आप जब भी ये चीज़ें नहीं करते हो तो ब्लैक मैजिक का असर वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सात्विक एनर्जी में हो, एक प्रभु की एनर्जी में हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो ब्लैक मैजिक वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बहुत अच्छा एक रेमेडी है। ओके, आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके, हमारे पास थर्ड पाइल है, तो चलिए देखते हैं थर्ड पाइल है अवेकनिंग के लिए। तो अवेकनिंग यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है द हर्मिट का कार्ड। अवेकनिंग, अवेकनिंग क्या होती है? यानी कि आप हो सकते हो पीएचडी कर रहे हो, आप हो सकते हो कि रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड में हो, या फिर आप डबल पीएचडी करने का सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको किसी पोजीशन में डाला गया है। यानी कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके, तो उसके हिसाब से ही मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँगी। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी डांट सुनने को मिले, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिले, ना भी सुनने को मिले, लेकिन तब भी आपको फील हो। तो वो एक अवेकनिंग चलती है, आपका एक हर्मिट मोड चलता है कि आपको एक लेसन्स लेने ज़रूरत होते हैं, जहाँ पे आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करो, समझो, और उसके बाद फिर एक्शन लेना शुरू करो। तो वो एक पीरियड आपका मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड होता है वो ये कहता है कि आपको एक स्पिरिचुअल फॉर्म में लेकर अपने आप को टू बी ग्राउंड, एक अर्थ की फॉर्म में लेकर, जैसे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है वो एक डाउन टू अर्थ एक एनर्जी को यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, वेट, यहीं यार बेहतर है, डाउन टू अर्थ एनर्जी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक वे में है कि वो, ये देखिए गाइस, अपने आप को बिल्कुल ही नीचे स्तर पे लेके बैठते हैं। ओके, तो ये जो एनर्जी होती है वो आपको नेचर के साथ सबसे पहले तो कनेक्ट करना सिखाती है, आपको सिखाती है कि लाइफ में आपको कैसे प्रोग्रेस करनी, आगे बढ़ना है, और आपको ये भी बताती है कि आप जब भी कोई सर्कमस्टांसिस में होते हो, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो आपको अपने लाइफ में बैलेंस कैसे पेश करना है। तो ये जो कार्ड है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो अभी तक अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जो आपके लाइफ के बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, जो आपको पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन आपको ना कुछ आंसर चाहिए, कुछ मैसेज चाहिए, दैट इज़ वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो उसके आंसर्स मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो उसके आंसर है कि रीड करो बुक्स, क्योंकि तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा और उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और बताया जाता है कि दूसरों को भी इसके बारे में बताओ, मतलब सिखाओ, समझाओ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। ओके, सो बुक्स रीड करो। कार्डिनल साइन, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे वो लोग जो कि कार्डिनल साइन के हों, फॉर एग्जांपल लिब्रा, कैप्रिकॉन, एरीज, ओके, ये साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, जो कि बहुत ही एक ऐसी साइंस होते हैं जो काम को बहुत ज़्यादा एक वे में चलाते हैं, काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनको ओवर करना भूल जाते हैं लेकिन ओवर इन द सेंस कि आई एम सॉरी, ओवर नहीं, लेकिन उनको एक कंटिन्यूस वे में चलाना वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जैसी भी एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और इस एनर्जी में आपको थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और इस एनर्जी में आप जब भी रहोगे तो इस एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन भी है, क्योंकि कैंसेरियंस भी इसमें होते हैं, मून कार्ड होता है। सो बहुत एक फ्रेंडली नेचर भी है। तो जब फ्रेंडली नेचर आपके सराउंडिंग्स में होगी तो आपको लाइफ में चीज़ें अचीव तो होंगी, लेकिन एक स्लो वे में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्ड सेंटेड फ्लावर्स। तो ये एक तरीके से आपको हिदायत है कि आपको सेंटेड फ्लावर्स अपने आसपास रखने हैं, या फिर आपके आसपास होते होंगे। तो ये बहुत ही लकी साइन है आपके लिए कि आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। और सीक्रेट्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होंगे या आपसे छुपाए गए होंगे। दैट इज़ वाई आप इस सिचुएशन में आए हो जहाँ पे आप चीज़ों को ढूंढ रहे हो कि मेरी लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो क्यों हुई हैं। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये रिसर्च फॉर्म में होता है, ये ऐसे फॉर्म में होता है जहाँ पे उसको बहुत सारे आंसर्स चाहिए होते हैं। जैसे एक साधु सन्यासी अपने आप को छोड़ देता है घर में, घर से निकल के, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो फाइंड आउट करता है गॉड को या फिर बहुत सारे आंसर्स को, जीवन जीता है, समझता है नोमैड्स की तरह। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ भी इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में कोई ना ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे चीज़ में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की ज़रूरत है, यानी कि आपको लाइट की ज़रूरत है। तो सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से, तो वो मैं चीज़ देख पा रही हूँ। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड I hope you like it, and if you like it, then please like it and comment and share it. Okay, thank you, and namaste.